अक्का बॉलीवुड एक तरफ और इमरान इमरान हाशमी एक तरफ। आई थिंक शादी के बाद ना यू कॉन्स्टेंटली फाइटिंग फॉर योर राइट्स एट होम विद योर वाइफ। कि जो इतने सारे फैंस हैं ना, उनके बहुत सारे सवाल आए आप दोनों के लिए। सो आपको आंसर करना है, तो मैं एक एक करके पढ़ने वाला हूँ। पहला तो आप दोनों के लिए आया है कि हमने हक का ट्रेलर देखा, बहुत पावरफुल लग रहा है। आप लोग के कितने इमोशनली ड्रेनिंग या चैलेंजिंग थे एज एन एक्टर्स? आई थिंक बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग, बट मैं कहूँगा बहुत ही फुलफिलिंग भी। मुझे पहले से पता था जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी कि दिस इज़ गोइंग टू बी क्वाइट एन इमोशनल जर्नी। और अच्छी बात ये थी कि ये एक पूरी फिल्म एक शेड्यूल में बनी है, विच इज़ ग्रेट फॉर एक्टर्स, क्योंकि आप वो कैरेक्टर में रहते हैं, आपका शेड्यूल्स के गैप्स नहीं होते हैं। सो दिस इज़ लाइक दैट वाज अ ड्रीम शूट फॉर ऑल ऑफ द एक्टर्स। लेकिन जब भी हमारे जो हाई इंटेंसिटी सीन्स हुआ करते थे, it used to be draining by the end of it, but you felt कि you have done something really good through the day, you really invested in it। और सिर्फ घर के सीन्स नहीं, जहाँ पे वो इंटरपर्सनल, जहाँ अनबन शुरू होती है, आई थिंक जो कोर्ट केस के सीन्स भी थे, that was quite explosive because और सुपन has this thing about making it thrilling at the same time। एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि this is like the जिंगोज़म या किसी तरह का मसाला फोर्स चीज़ नहीं है। देयर इज सर्टेन डेकोरम इन द कोर्ट, जिस तरह ये पेश आता है, जिस तरह ये बात कर रही है कोर्ट रूम में, इट्स वेरी रियल एंड इट्स रियली इट हिट्स यू हार्ड दीस सीन्स। यामी, एक शॉर्ट में कुछ ट्रेनिंग था, ज़्यादा चैलेंजिंग था? हाँ, मतलब चैलेंजिंग तो होता ही, और चैलेंजिंग ना हो तो फिर मतलब क्या है। हम भी रोल्स ही उस तरह से ढूंढते हैं जिसमें कुछ नया हो। चैलेंजिंग तो है वो, बट कुछ नया हो, कुछ ओरिजिनल हो, कुछ ऐसा हो जो आपने पहले नहीं किया या आपकी ऑडियंस ने पहले नहीं देखा। एंड तभी वो हमसे जुड़ेंगे, तभी वो फिल्में देखेंगे, और उसके लिए ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। एंड एज ही सेड कि जब सिनर्जी सबकी सेम हो, सबका इंटेंट एक हो कि अच्छी फिल्म बनानी है। हमारे शूट लोकेशन, जहाँ पे हम रह रहे थे, लोकेशन भी मिनिमम 2 से मैक्सिमम 3-3.5 घंटा होता था वन साइड। वी हैड टू ड्राइव फॉर एटलीस्ट, हम 5-6 घंटा तो ड्राइव ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद लाइव लोकेशंस पे शूट कर रहे हैं, जो भी हमारा सीक्वेंस है। दैट इटसेल्फ, दैट ड्राइव कैन जस्ट ड्रेन यू डाउन, राइट? एनीवन, नॉट जस्ट बाय अस। पर आपको वो एनर्जी बरकरार रखनी है, आपको वो कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको पूरा मेहनत करनी है, और जोर लगाना है कि अच्छा स्क्रिप्ट पे ये लिखा है, व्हाट इफ इम्प्रोवाइजेस। तो योर अवेयरनेस, योर प्रेजेंस, योर फोकस has to be absolutely unhinged. And I'm very glad that we got to work with Imran for the first time and for a very special film. And बहुत बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके, और सभी के साथ। So that's why we are proudly, at least अपनी तरफ से, तो we are able to present it to you. Okay, next है आप दोनों के लिए अगेन, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस कैरेक्टर्स लग रहे हैं उनको। इस रोल से आप कहीं ना कहीं पर्सनली मूव हुए, आप शॉर्ट में बता सकते हो? नो, आई डिड। इस कैरेक्टर की जो एक आई थिंक एसेंस है, मुझे स्क्रिप्ट में समझ नहीं आई। इट वाज अ कैरेक्टर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम मी आइडियोलॉजिकली, बट जैसे मैंने इसको प्ले किया, आई थिंक आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट। इट्स अ वेरी इंटेंस कैरेक्टर टू प्ले ऑन स्क्रीन। या के लिए बिल्कुल, अगर मैं इनकी जर्नी देखूं, जो कैरेक्टर मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ, बहुत इंस्पायरिंग है। और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, जब आप फिल्म देखेंगे, इवन रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, आई एम श्योर लीव यू इंस्पायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोनों के लिए अगेन। वन बेस्ट क्वालिटी अबाउट ईच अदर्स एक्टर्स एंड ऑफ कैमरा भी? अबाउट हर, आई थिंक द इन्वेस्टमेंट, और जो मेहनत करती हैं ये अपने क्राफ्ट पर, एंड आई हैव सीन दैट फर्स्ट हैंड, द वे शी वर्क्स टुवर्ड्स गिविंग दैट कैरेक्टर सम काइंड ऑफ फॉर्म। कोई कसर नहीं छोड़ती हैं ये। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस आई हैव वर्कड विद। स्वीट। फॉर इमरान, आई थिंक देयर इज़ अ रीज़न। देखिए, डायलॉग्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे डायलॉग्स होते हैं, वज़नदार, आप लिख सकते हैं एज अ राइटर। पर आप जिसके लिए वो डायलॉग लिख रहे हैं, फिर उन पर सूट भी करना चाहिए। नॉट एवरीवन कैन कैरी अक्का बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, करेक्ट? सो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। आई कैन वाउच फॉर इट आफ्टर हैविंग वर्कड विद हिम। ही इज़ one of the biggest stars of the country, but absolutely so nonchalant about it, so highly disciplined, will come on time, will give everything to whatever everyone needs to make them comfortable, and just
doesn't take himself seriously at all, and that's a mark of a secure, a brilliant actor. Star तो ये है ही है. That's Correct. always, that's a byproduct. But जिस चीज़ के लिए हम यहाँ है. हैं, जो काम है, he goes out of his way to make sure that we get what we get, and everybody around him, there's only positivity on set. ये बहुत ज़रूरी है. तो आपने जो भी डायलॉग बोला ना, इमरान हाशमी एक तरफ, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, तो उसी पे एक सवाल आया, तो वो बोले कि ये डायलॉग तो काफ़ी वायरल हो गया अभी, बट ये आपको पूछने बोला है कि इमरान हाशमी के लिए कौन है वो, कि एक तरफ है और बॉलीवुड दूसरी तरफ है. I think the people I've grown up watching, मैंने Mr. Bachchan को, Dilip Saab, these are like veterans, these are god Yeah. status actors that, you know, you always take these things from them and you're inspired to be an actor, to give everything. और trendsetters उस वक्त पे जिस तरह जो idiom था और जो एक tonality थी acting की, I think इन दो actors ने वो पूरा change किया था. I'm a big Yeah. fan of Dilip Saab's and both Mr. Bachchan. And I actually got to work with Mr. Bachchan also in a film, which Yeah. is damn good. या Superb. और उन्होंने ये भी पूछा है कि आपका एक मैसेज फॉर राघव जुआल, क्योंकि वो जब उनका आपकी तारीफ कर रहे इतनी, तो आपको कुछ बोलना है उनके लिए. Oh, he's such a fine actor. Actually, I'm also a fan of his. It's, I think, it's a mutual thing. जिस तरह उन्होंने वो सीन परफॉर्म किया एंड Yeah. जो भी करते हैं वो, उनकी जो होस्टिंग होती है, कंपेयरिंग होती है, कैरेक्टर जिस तरह प्ले करते हैं, ही इज़ एन एक्सीलेंट एक्टर. और वो मीन्स उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं. ही इज समवन हु इज सो सीरियस अबाउट द क्राफ्ट एंड ही इज really good, and he sings very well also. Yeah, as yeah. seen in the show. या हमें नेक्स्ट आपके लिए है, बोले कि हक फिल्म जो हम लोग वेट कर ही रहे हैं, बट आपका ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था एक्सेप्ट फ्रॉम हक? आर्टिकल 370, आई डोंट नो, बहुत टाइम लगा था. ये मैं ये नहीं कहूँगी, बट मैंने इस तरह का कैरेक्टर कभी निभाया नहीं था. और मुझे लगता है जब अभी भी मैं कई बार कुछ लोग ऐसे क्लिप्स शेयर करते हैं, आपके जो फ़ैन क्लब्स होते हैं, मैं सोचती हूँ मुझे पता नहीं है कैसे हुआ. आई डोंट नो. बहुत मेहनत की थी, ऑफ कोर्स बहुत मेहनत की थी, पर कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं. ओके, नेक्स्ट है आप दोनों के लिए. आप ऐसे कौन से हक के लिए अब तक लड़े हो, चाहे कोई भी हो, मतलब कोई भी कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम? एक बार ना वैलेंटाइंस डे था हम्म, और कोई आ नहीं रहा था क्लास में. आई वाज इन यूनिवर्सिटी परस्यूइंग लॉ, हाँ, और एग्ज़ाम्स आने वाले थे और मैं पहुंच गई, स्कूटी उठाई और पहुंच गई. और मेरे साथ सिर्फ आई थिंक 3 लोग होंगे आउट ऑफ जो भी अटेंडेंस ऑफ आई डोंट नो, maybe 60 people. हाँ, So some seniors walked in and, ma'am, you cannot have this class, it's Valentine's Day. I don't know what was the logic. And the teacher was looking, I said, let me answer on ma'am's behalf. Ma'am, you don't worry. This class will happen. Whether it's 3 of us or it's 1 of us, but this class, you cannot stop. I have no idea how I gathered. And he was अपने ही बोला some सीन. president of some that party. With very respectfully, हाँ. but I said, you cannot tell me to go to just take my scooty back and wear some and look at people wearing these red sweaters, whatever you come wearing. I don't care about all this. It was very silly. Yeah. I don't know. But I said, ये class होगी तो होगी. आपको कुछ याद है? आई थिंक I think शादी के बाद ना, you're constantly fighting for your rights at home with your wife. But इतने सालों के That बाद, answer I think just takes it. बेस्ट आंसर. इतने सालों के बाद I've realized that the wife is always right. Then you should just not fight for your rights. Just, you know, she has all the rights of saying anything and everything to you, and you just have to take it. आई थिंक मेरे लिए बेस्ट स्टेप है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में हूँ कि बहुत जल्द ये नहीं, होने वाला है, तुम्हारी शादी हो गई है? होने वाली है अभी हाँ, बहुत but this is जल्द. the advice. या हाँ, Women are always right. कभी इनके साथ आर्ग्यू मत करना. They're always on the right side of the law. ओके. इमरान, आपके लिए ये, तो उन्होंने 2 सवाल एक ही कमेंट में लिखे हैं, सो आपके ऊपर है. जी. एक तो हिमेश रेशमिया के साथ आपके गाने कब आने वाले, क्योंकि वो एरा मिस कर रहे हैं. और सेकंड, गौरव भाई, मतलब मेरे इंटरव्यू में उन्होंने देखा था कि मैंने आपको टाइगर 3 के टाइम आवारापन 2, जन्नत 3 ये सब पूछा था. आवारापन 2 तो आपने साइन कर ही ली, जी. तो अभी पूछ रहे कि जन्नत 3 और मर्डर 4 भी साइन कर दो. देखिए, आई वुड लव टू डू जन्नत अगेन, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर हैं उनको एक स्क्रिप्ट इसके लिए क्रैक करनी है. जब वो होगी तो दिस इज़ अ ब्रांड दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. लेकिन Yeah. मैं फॉर द सेक ऑफ इट कभी एक फ्रेंचाइज को आगे नहीं लेके जाऊंगा. आवारापन की एक्चुअली कॉन्वर्सेशन 5-6 साल से चल रही है, एंड देन वी क्रैक्ड द स्क्रिप्ट. दैट्स व्हाई वी मेकिंग इट, नॉट जस्ट टू कैश इन ऑन द सीक्वल. या गन मास्टर G9 जो अगले साल रिलीज होगी, उसके लिए हम अभी एक्चुअली शूटिंग कर चुके हैं. ज़्यादा आई थिंक है 80% शूटिंग बाकी है उसकी. रिलीज नेक्स्ट ईयर. Great album, fantastic songs. Okay. They're gonna be really. I heard a little bit. आपने सुना? Yeah, it was. I'm not in the film, but Okay. we were promoting the film, and he made me listen to one track, and it was
it's super cool. आई थिंक इमरानियंस पागल होने वाले फैन क्लब्स that and of course Avarapan is of course great tracks in Avarapan too. ओके अगर आपके पास एक सुपर पावर होती और आपको एक नया रूल क्रिएट करना होता इंडस्ट्री में तो क्या नया रूल क्रिएट करते? Sunday off. हाँ आई थिंक एक दिन ऑफ. एक बार मैंने बोला भी था किसी से समथिंग वेरी सीनियर एक्टर वी आर वर्किंग टुगेदर एंड दे सेड दे वांट टू शो मी द फिल्म जिस फिल्म पे हम काम कर रहे थे दैट यू वांट टू वॉच इट कम वॉच टुमारो. मैंने कहा सर कल संडे और सम डे आई सेड सो आई सेड सर वन डे आई वांट विद माय फैमिली. ऑफ कोर्स अगर शूट होता है कई बार कितनी बार संडे तो कॉन्सेप्ट नहीं है बट वी डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स. पर अगर कभी मौका मिलता है तो ऑफ कोर्स. लेकिन हुआ करता था हमारी इंडस्ट्री में every सच में? second Sunday was off. Really? I think they've abolished that. I don't know how many years back. लेकिन वो ये rule था था, rule पहले? हाँ, rule था हमारे Really? industry में. Yeah. Oh. It was a rule because then what happened? Because a lot of- of sets are standing. The in cost. the investment, Oh, the okay, cost. okay. तो उन्होंने कहा कि because of the losses, just do it every year. Yeah. Because abroad when we off. shoot there's always a day Yeah, a yeah. weekly The turnaround off. day for sure. Yeah, turnaround day for sure. So yeah. थैंक यू सो मच. जाने से पहले एनी मैसेज जो लोग फिल्म के लिए वेट करें. Watch it on the 7th of November. Huck in theaters near you.